मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम श्री जी एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। क्यों कुंडली मिलान के बाद भी शादियां फेल हो रही हैं, ज्योतिष में इसके क्या कारण हैं, वास्तु के अनुसार कौन सी दिशाएं आपको वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती हैं जिसके कारण मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आइए इस पर आज का एपिसोड शुरू करते हैं कि जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार से शुभ बनाया जाना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की विवाह की चर्चा करते हैं या विवाह की बात करते हैं तब सबसे पहले शुरुआत होती है जन्म पत्री के मिलान से। जन्म पत्रिका का मिलान होने के बाद गुण दोष देखने के बाद कुछ मांगलिक दोष की बात होती है। इस प्रकार से जब जन्म पत्रिका का मिलान किया जाता है उसके बाद विवाह की तिथि निकाली जाती है, किसी शुभ मुहूर्त पर विवाह किया जाता है और विवाह होने के बाद कुछ समय बाद विवाह में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कलह कलेश की शुरुआत हो जाती है। जन्म पत्रिका का मिलान भी किया गया, शुभ मुहूर्त पर विवाह भी किया गया, इतना सब कुछ करने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्या आने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि जो जन्म पत्री मिलाई गई है वो अच्छे से मिलाई ही नहीं गई। क्योंकि अक्सर हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो जब जन्म पत्री का मिलान करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपने गली के किसी मंदिर के किसी पुजारी जी के पास जाते हैं। उनके पास एक साथ 5-6 लड़कियों की या लड़कों की जन्म पत्री ले जाकर उसका मिलान करने की बात करते हैं। और पंडित जी जब मिलान करते हैं, जितना उन्हें ज्ञान है, क्योंकि जो मंदिर के हमारे पंडित जी हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान हो सकता है, परंतु जो उनकी मास्टरी है वो पूजा पाठ कर्म कांड की है, ज्ञान ध्यान की है। तो जब पंडित जी जन्म पत्रिका का मिलान करते हैं, अब यदि 4 या 5 जन्म पत्रियाँ आई हैं, उसमें से पंडित जी ने 1 या 2 ना मिलाई तो माता जी ने जो 50 रुपये देने हैं वो भी नहीं देकर जाएंगी। तो इस प्रकार से मिलाई गई जन्म पत्रियाँ आपको कभी जीवन में सुख नहीं दे सकती। गुण मिलान का जो विधान है, जो गुण इतने 25 गुण मिलते हैं, 22 गुण मिलते हैं, आजकल इस चीज़ों को तो कुछ और जो हमारे नए गैजेट हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, फ्री में हम लोग फ़ोन में भर लेते हैं, उसी से मिलान करते हैं जी। 25 गुण मिलते हैं, 22 गुण मिलते हैं, विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसा मिलान करना या इस प्रकार से उसको मिलान को लेकर चलना स्वतः ही गलत है। जन्म पत्री किसी विद्वान के द्वारा ही मिलाई जानी चाहिए। उसमें गुणों के मिलान की बजाय जन्म पत्रिका का आपस में मिलान होना ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि गुण मिलान जो हमारी विधा चली आ रही है वो कई समय पुरानी है। मैंने अपने प्रैक्टिकल इस कैरियर में बहुत से लोग ऐसे जिनके 10 गुण 12 गुण 14 गुण मिलते थे, उनके विवाह करवाए हैं। आज उनको 10-10 12-12 साल हो गए, वो अपने एक अच्छी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। उसका कारण है कि हम जन्म पत्रिका का मिलान नहीं करते हैं। गुण तो मिला लिए हमने, लेकिन जो जन्म पत्रिका है, क्या उनके लगन आपस में मिलते हैं, क्या उनकी राशियों का आपस में स्वभाव मिलता है, क्या उनके जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है क्या वो मिलते हैं। अब यदि किसी की जन्म पत्री में मान लीजिए मंगल देव लगन में है तो ऐसा व्यक्ति तो क्रोधी होगा, वो तो गुस्सा करेगा। मंगल देव दूसरे भाव में है तो जब भी वो व्यक्ति क्रोधी होगा उसकी जो वाणी है वो माड़ी होगी, शुभ होगी, वो अच्छा नहीं बोल पाएगा। ऐसे ही जब बात करेंगे, अब लड़के की जन्म पत्री में मान लीजिए मंगल देव जो हैं उसे गुस्सा दे रहे हैं, लगन में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो उसकी वाणी को खराब कर रहे हैं। और जो जातिका है जिसके लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं, गुणों के अलावा उसकी जन्म पत्री में सूर्यदेव मान लीजिए लगन में आ गए या मंगलदेव सप्तम में बैठकर लगन को देख रहे तो वो भी क्रोधी हो गई। तो दोनों जब गुस्से वाले मिलेंगे तो उनका निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार से और बहुत से जन्म पत्रिका में गुण दोष या नियम होते हैं जिनके आधार पर जन्म पत्रिका मिलान किया जाए, तब वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छे से चलता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि आजकल बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, तो ऐसे में यदि जन्म पत्रिका का मिलान कई बार रह जाता है या कई बार उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तब भी कई बार दिक्कत आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष ऐसा होता है, उसकी वजह से भी जो है वैवाहिक जीवन
वो आगे नहीं बढ़ पाता। यदि आपके घर में मान लीजिए साउथ वेस्ट की दिशा है, वो किसी कारण से ख़राब है, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आ गई, तो ऐसे में या तो आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे, यानी कि जो विवाह के काबिल बच्चे हैं उनका रिश्ता ही कहीं नहीं होगा। यदि हो भी जाए तो होने के बाद उनकी जो वैवाहिक स्थिति है, जो वैवाहिक जीवन है, वो शुभ नहीं रह पाता। इसी के साथ वैवाहिक जीवन के लिए जो वास्तु में एक तो साउथ वेस्ट दिशा हो गई, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इन दिशाओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। यदि इन दिशाओं में भी किसी न किसी कारण से वास्तु का दोष हो तो ऐसे में भी जो वैवाहिक जीवन है वो शुभ नहीं रह पाता। तो वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए, सफलता के लिए जन्म पत्रिका का मिलान तो अवश्य करें, उसके अलावा जन्म कुंडलियों का भी आपस में मिलान करें और घर में छोटे छोटे जो वास्तु दोष हैं उसका भी निवारण करें। और कुछ चीज़ें जो विवाह के समय, मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में कोई ग्रह बहुत बुरी तरह से खराब है, किसी भी चीज़ के लिए वो ग्रह उसको शुभ फलदायी नहीं हो रहा या उससे उसको लाभ नहीं मिल रहा, तो विवाह के समय उस ग्रह का उपाय करके उसे शुभ किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में जो उसका वैवाहिक जीवन का जो ग्रह है वो उसे शुभ विवाह के समय में किया जा सकता है। यानी कि जब विवाह होता है तो हमें कुदरत ने एक मौका दिया है कि उस समय हम अपने एक ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी आप किसी विद्वान को जन्म पत्री दिखाएं तो वो आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है और उसको किस प्रकार से विवाह के समय ठीक किया जा सकता है। तो कई बार विवाह में हम लोग देखते हैं कि कई व्यक्तियों की जन्म पत्री में कुछ योग ऐसे होते हैं उनका विवाह ही नहीं हो पा रहा, यानी कि विवाह का योग ही नहीं बनता। यदि उनका योग नहीं बनेगा तो वैवाहिक जीवन शुभ या अशुभ वो कैसे होगा। तो ऐसे में सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका में जो दोष हैं उनका उपाय किया जाना चाहिए। जन्म पत्रिका में यदि मंगल देव यानी कि मांगलिक स्थिति के कारण विवाह में विलंब हो रहा है या सप्तम भाव पीड़ित है या सप्तम भाव के जो सप्तमेश जो लॉर्ड हैं वो किसी ग्रह के साथ खराब घर में बैठे हैं या उनकी युति अच्छी नहीं है या उन पर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा होना भी जन्म पत्री में विवाह का जो विलंब है वो दिखाता है। इसके अलावा वास्तु दोष जो पहले बात की मैंने वो भी विवाह का विलंब दिखाता है। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म जो आपका लोशो चार्ट बनता है उसमें भी कई बार दोष हो तब भी विवाह का विलंब होता है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान यदि आप किसी विद्वान को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएंगे तो आपको स्वतः ही हो जाएगा। तो उसके बाद आप उपाय करके इसको खोल सकते हैं। तो यदि मान लीजिए रिश्ता हो गया है, विवाह के समय आ गया है और शादी भी हो गई है, उसके बाद आपको मैरिड लाइफ में कष्ट आ रहा है, यानी कि आपस में नोकझोंक हो रही है, कारण कुछ भी हो सकता है इसके। वैसे तो प्रैक्टिकली लाइफ में तो कई बार जो स्वभाव है उसका ना मिलना होता है, या कई बार मोस्टली जो मैंने अपने कैरियर में देखा है कि लोगों का जो वैवाहिक जीवन खराब होने का जो 90% कारण होता है वो पैसे के कारण होता है कि आज के समय में चीज़ों की आपूर्ति ना हो पाना या पैसा जो है वो आपके पास पूर्ण ना हो पाना, उसके कारण भी होता है। जब शादी होती है, शादी के बाद जो घर में नवविवाहिता वधू आती है उसे लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो घर की धन लक्ष्मी है। तो यदि आपको जो जन्म पत्री में शुक्र देव खराब हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ यानी कि आपकी जो धर्म पत्नी आई है वो भी शुक्र ही है, तो उसको कुछ ना कुछ तोहफा देना या उसका ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना जो है वो आपके शुक्र देव को ठीक कर देगा, जिससे कि वैवाहिक जीवन जो है वो शुभ होना शुरू हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे उपाय करके भी हम यदि वैवाहिक जीवन में कष्ट आ रहा है तो कुछ छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि मैरिड लाइफ को जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक की जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय होता है गाय की सेवा करना। यदि हम गाय की सेवा करना शुरू कर देते हैं, गौशाला में जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और ऐसे में भी यदि गाय की सेवा भी की जाए तो उसमें भी गाय की सेवा में काली या भूरी जो गायें हैं उसकी सेवा की जाए, तो गाय को कुछ ना कुछ खिलाया जाए। अब गाय को चारा देना तो एक जनरल रेमेडी है सभी के लिए,
उससे शुक्र का प्रभाव जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और मैरिड लाइफ में यदि छोटी मोटी कोई हडल्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूर हो जाती है और वैवाहिक जीवन उसका शुभ होना शुरू हो जाता है। यदि वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश बहुत बढ़ गया है या आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए हैं, यदि इस प्रकार की समस्या आपको आ गई है, तो उसके लिए सबसे उत्तम तो है कि आप जन्म पत्रियों का अवलोकन करवाएं, उस पर जो उपाय बनते हैं वो किए जाएं। लेकिन फिर भी यदि आप जनरल वे में उसको लेकर चलते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सूर्यदेव की स्थिति देखें, शुक्रदेव की स्थिति देखें जन्म पत्री में, उनके उपाय किए जाने चाहिए। और इसके अलावा जो वास्तु की एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है साउथ वेस्ट दिशा, वहाँ पर किसी प्रकार का ग्रीन कलर ना रहने दें। साउथ वेस्ट दिशा में यदि आपने पौधे लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, या आजकल ग्रास जो आर्टिफिशियल चलती है या किसी कारण से उसको हरा रंग दे दिया है आपने, यदि ऐसा कुछ है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसा होने से भी वास्तु का जो दोष बनता है उससे संबंधों में विच्छेद होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो साउथ वेस्ट की दिशा है वो अर्थ एलिमेंट है, और वहाँ पर जब प्लांट्स आते हैं यानी कि वुड एलिमेंट आता है, तो अर्थ जो है, जो स्टेबिलिटी है, उसको ख़राब कर देता है। तो ऐसे ही जो वैवाहिक जीवन का स्तंभ है, यानी कि जो अपनी स्टेबिलिटी है, जो उनका संबंध है आपस में, उसको ख़राब कर देता है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। यदि वैवाहिक जीवन में समस्या पैसे की तंगी से आ रही है, तो चंद्रदेव की खराबी है। तो ऐसे में आप चंद्र के उपाय करके लाभ पा सकते हैं। चंद्र के लिए आप दूध का दान कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपनी माता को कोई चीज़ का तोहफा दे सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ हो सकता है। यदि जो लाल किताब के अनुसार बात करें कि यदि शुक्र और चंद्र का झगड़ा हो, यानी कि सास बहू की आपस में नहीं बनती है, तब भी वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश हो जाता है। यदि इस प्रकार से आपकी जीवन में भी कुछ ऐसा है, सास बहू की आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे में शुक्र चंद्र के झगड़े को ठीक करने के लिए केतु का उपाय किया जा सकता है। या ऐसे में आप जो जन्म पत्रिका के द्वारा जान सकते हैं कि चंद्रमा को शुक्र को कोई चीज़ गिफ्ट देनी चाहिए या शुक्र से चंद्रमा को कोई चीज़ गिफ्ट दिलवानी चाहिए, तो वो जन्म पत्रिका के द्वारा जाना जा सकता है। तो वो उपाय करने से भी आपको जो सास बहू का झगड़ा है उससे आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा जो राम दरबार का चित्र होता है, जिसपे भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी, पूरा राम दरबार जो उनका होता है, उसका स्टैचू फॉर्म में या उसकी जो फ़ोटो है उस फॉर्म में अपने घर के पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं या साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी जो परिवार में आपस में जो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, या मैरिड लाइफ में जो आपके छोटी छोटी बातों की वजह से छोटे छोटे झगड़े जो बड़े बन रहे हैं, वो भी आपके दूर होने शुरू हो जाएंगे। और जो मैरिड कपल है, यदि उन्हें कहीं साउथ ईस्ट का रूम या साउथ दिशा का जो बना हुआ बेडरूम है, यदि वो दे दिया गया हो, तब भी उनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाहर तो वो ठीक रहेंगे, बाहर उनका संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन जब वो अपने उस कमरे में जाएंगे, अग्नि की दिशा के कमरे में जाएंगे, तब भी उनमें कलह क्लेश होना शुरू हो जाएगा। या आपके घर में जो जब हम उनके लिए कमरा तैयार करते हैं, नए विवाहित जोड़े के लिए जो घर का कमरा, उसमें इंटीरियर इस प्रकार का ना हो, कई बार उससे भी झगड़े देखे गए हैं। वो भी एक वास्तु दोष बनता है जो कि आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करता है। जैसे मान लीजिए उनके जो कमरे हैं उसमें बहुत भड़कीले रंग नहीं होने चाहिए, उसमें जो पर्दे लगे हैं वो लाल रंग के या डार्क कलर के ज़्यादा ना हो, लाइट कलर उसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार से, या कई बार जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से कोई सीनरी, कोई स्टैचू ऐसा ले आते हैं जो हिंसक पोजीशन में हो, या उसका जो आर्ट इफेक्ट है वो एक वायलेंस वाला हो, तो ऐसी चीज़ों को भी यदि घर में ला कर रख दिया जाए या उस विवाहित जोड़े के बेडरूम में रख दिया जाए, उसके कारण से भी कई बार आपस में मतभेद हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ें, जैसे कि जो आपका बेड है, बेड के आसपास कोई नुकीली चीज़ें जैसे कैंची हो गई, पेचकस हो गया, ऐसी चीज़ें कभी ना रखें। जूते जो हैं वो बेड के नीचे रखने बंद कर दें। और यदि मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपका जो बेड है उसके अंदर आपने कोई बर्तन रख रखे हों, वो रखने से भी कई बार आपको आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि जन्म पत्रिका
और वास्तु के अनुसार और नंबरोलॉजी के अनुसार जो मैंने आपको बताई, इन छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं और ये जनरल जो उपाय हैं इनको करते हैं, तो आपको यदि विवाहित जीवन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो उससे लाभ होगा। लेकिन यदि आप किसी ज़्यादा समस्या में जूझ गए हैं तो उसके लिए आप हमें जन्म पत्री दिखा सकते हैं, या वास्तु विजिट द्वारा अपने घर में कोई सी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निर्धारण, उसका उपाय आप डायरेक्टली पा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि इस जानकारी के उपाय करने के बाद आपको लाभ हो तो मेरी फ़ीस यानी कि गौशाला में कुछ चारा अवश्य दें, और ऐसा करने से यदि आपको लाभ होता है तो आशीर्वाद दें। और इसी आशा के साथ कल फिर नई चर्चा के साथ आपको मिलूँगा। आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे।